नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने एक बड़ा फैसला लेकर छत्तीसगढ़ को अनलॉक कर दिया है 25 मई से। तब साल सवा साल में घर से रिपोर्टिंग वर्क फ्रॉम होम करने के दौरान हमें लगा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार के विकास को देखा जाए, छत्तीसगढ़ सरकारों के विकास को देखा जाए। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, हम इस वक्त हैं वीआईपी रोड पर। वीआईपी रोड के चौराहे के नज़दीक हम हैं, माना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के बिल्कुल नज़दीक। आप देख रहे हैं 100-125 फीट की यह सड़क है, लेकिन इस चौराहे पर हम चारों ओर आपको घूम कर दिखा देंगे कि इस चौराहे पर ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है। राज्य को बनने के 20 साल बाद यदि वीआईपी रोड में ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है तो यह राज्य के अंधे विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसा हमें लगता है। आप चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का यह होर्डिंग 1.5-2 महीने से लगा हुआ है, इसको भी हम आप सबको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की फ़ोटो के बाद नीले रंग से लिखा हुआ है, चुनौतियों के बीच नए कीर्तिमान। चुनौतियों के बीच नए कीर्तिमान लिखने के साथ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के अपोजिट एक किसान बैठे हुए हैं धान की टोकरी के संग, और उसके बैकग्राउंड में धान की बोरियां रखी हुई हैं। धान की बोरियों पर हम एक और फैक्ट यह बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रुपये के क्विंटल की दर से धान को खरीदने के बाद सरकार उसे लगभग आधे कीमत पर बेच रही है, और यह मंत्रिमंडलीय उप समिति का फैसला है। तो देखिए, जहां एक ओर असम और बिहार के चुनाव में जहां राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे देश में यह डंका पीट रहे थे कि छत्तीसगढ़ देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों को राहत दी है। 2500 प्रति क्विंटल में जिस सरकार ने धान खरीदा है, तो उसी सरकार ने बड़े घाटे के साथ धान को बेचना भी शुरू किया हुआ है। इस बड़े मुद्दे के साथ हम फिर से आते हैं उस होर्डिंग पर। हम अपने कैमरा पर्सन आलोक सेन साहब को यह कहेंगे कि वो उस होर्डिंग पर जाएं और आपको दिखाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद का 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। 20 साल के रिकॉर्ड से आप फिर से याद कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ को बने 20 साल हो गए। नवंबर 2000 में यह राज्य बनाया गया, और राज्य बनाने के बारे में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सप्रे साला मैदान में यह कहा था कि लोकसभा की 11 की 11 सीटें यदि आप भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालते हैं तब मैं आपको राज्य दूंगा। 11 की 11 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली, लेकिन फिर भी ज़बान के पक्के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने छत्तीसगढ़ राज्य तो बना दिया, लेकिन उनके चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह, 15 सालों के विकास का दावा करने वाले डॉक्टर रमन सिंह साहब इस सड़क को एक ट्रैफिक का सिग्नल तक नहीं दे सके। हम इस चौराहे पर हैं और आपको यह दिखा देना चाहते हैं कि जब ट्रैफिक के सिग्नल नहीं है तब मैं गिनती शुरू करता हूं। इस छत्तीसगढ़ पुलिस स्टॉपर नंबर 1, छत्तीसगढ़ पुलिस स्टॉपर नंबर 2, छत्तीसगढ़ पुलिस स्टॉपर नंबर 3, छत्तीसगढ़ पुलिस स्टॉपर नंबर 4, छत्तीसगढ़ पुलिस स्टॉपर नंबर 5। छत्तीसगढ़ पुलिस स्टॉपर नंबर 5 के बाद आप देखिए एक ऑटो दिखाई पड़ रहा है आपको। उस ऑटो के पीछे आप देखिए स्टॉपर नंबर 6, स्टॉपर नंबर 7 और स्टॉपर नंबर 8। स्टॉपर नंबर 8 के पीछे आप देखेंगे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन कृषि उपज मंडी समिति रायपुर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साहब की फ़ोटो है, और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के ऊपर यह लिखा हुआ है मोर रायपुर। मोर रायपुर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि स्मार्ट सिटी का फंड भी यहाँ शायद खर्च किया गया है, या स्मार्ट सिटी है छत्तीसगढ़, यह भी आपको बताने की ज़रूरत है। पूरे विश्व से छत्तीसगढ़ आते हैं लोग। छत्तीसगढ़ सरकार यह बताती रही है
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब का जो कंसेप्ट है, 100 सिटीज़ को उन्होंने, भारत के 100 सिटीज़ को चुना था स्मार्ट सिटी के लिए, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी स्मार्ट सिटी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी है। करोड़ों का यहाँ फंड खर्च किया जाता है और हाल के दिनों में अपनी नियुक्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने सबसे बड़ा आरोप रायपुर नगर निगम पर यह लगा दिया है कि स्मार्ट सिटी फंड पर घोटाला हो रहा है, करप्शन किया जा रहा है। तो यह छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि 15 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जब दिसंबर में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, तब वीआईपी रोड पर ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है। इसी रास्ते से मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, राहुल गांधी को छोड़ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जाते हैं, सी ऑफ करने जाते हैं और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अपने भाषण में कहते हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी ने जब लैंड नहीं किया था तब हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों के खाते में रुपये डाल दिए। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत से भाषणों में जिक्र करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी रास्ते से वाएं वाएं भाएं भाएं साएं साएं करते अपने काफिले से जाते हैं, लेकिन इस सड़क पर ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है। कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अंधा विकास हम कहेंगे। और राज्य के मुख्यमंत्री को यह बताना चाहते हैं कि लगभग 2 साल बाद जब उन्होंने यह बताना शुरू किया कि छत्तीसगढ़ विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, तब उन्हें यह दिखाई नहीं दे सका कि इस चौराहे पर ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस सड़क पर हम और अभी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वीआईपी रोड जिसे करोड़ों रुपये खर्च करके बनाया गया है, वहाँ कौन कौन से डेंजर जोन हैं, यह भी बताएंगे आप सबको अभी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट जाने वाली सड़क जो है, जिसे वीआईपी रोड के नाम से हर कोई जानता है, इस सड़क के फिर फुंडहर चौराहे पर हम आ गए हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी माना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से और अभी हम खड़े हैं फुंडहर के चौराहे पर। यहाँ ट्रैफिक के सिग्नल्स तो लगे हैं, लेकिन ट्रैफिक के सिग्नल्स बंद हैं। ट्रैफिक के एक सिपाही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ हम आपको यह बता देना चाहते हैं फिर से कि ट्रैफिक का सिग्नल बंद है। मल्टीपल सिग्नल्स लगे हैं चौराहे पर, इतने सिग्नल्स लगे हैं जो यह बताता है कि यह सड़क बड़ी व्यस्त सड़क है और ट्रैफिक का जो सिग्नल है वही दुर्घटना को रोकने में मददगार हो सकता है। ट्रैफिक के लगे सिग्नल यही बताते हैं, लेकिन बंद पड़े सिग्नल यह बताते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार का ट्रैफिक पुलिस इस बारे में गंभीर नहीं है कि दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए। एआईजी संजय शर्मा, ट्रैफिक के एआईजी संजय शर्मा अपने इंटरव्यूज़ में यह बता रहे हैं कि नए शोध हो रहे हैं, नए तरीक़ों पर काम किया जा रहा है कि कैसे सड़क की दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन वीआईपी रोड में ही जब ट्रैफिक के सिग्नल बंद हैं, तब आप समझ सकते हैं कि ट्रैफिक विभाग कितना गंभीर है दुर्घटनाओं को लेकर। कैमरा पर्सन आलोक सैन घुटनों के बल काम कर रहे हैं ताकि तस्वीरें अच्छी से अच्छी हो सकें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेन फंडा यही है कि न्यूज़ में विजुअल्स के बड़े मायने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बीच सबसे बड़ा फ़र्क यही है। तो हमारे कैमरा पर्सन आलोक सोइन यह बता रहे हैं कि वीआईपी रोड में ये जो पाइप्स लगे हैं, यह भी ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक बहुत अच्छी व्यवस्था इसे नहीं कहा जा सकता। दरअसल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने जब इस पर काम करना किया सड़क पर, तब उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पानी जाम होगा। तो इस तरह से इंजीनियरिंग हो रही है छत्तीसगढ़ में। जब यहाँ पानी भरने लगा बारिश के दिनों में, तब पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स को यह लगा, तब उन्होंने यह उपाय निकाला कि सड़क में यदि पानी का जमाव ना हो तो उसके लिए बाद में यह व्यवस्था की गई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार में किस तरह की इंजीनियरिंग हो रही है, इसका एक और मिसाल है यह पाइप वीआईपी रोड पर। वीआईपी रोड जहां से शुरू होती है वहां हम आ गए हैं जब डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में उल्टा विकास हुआ है। तो हमने स्टोरी की शुरुआत भी उल्टी की है कि हम सबसे पहले हम गए माना प्रशिक्षण केंद्र, माना पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ के बाद हम फुंडहर के चौराहे पर रुके थे और इस वक्त हम
जहां खड़े हैं बिल्कुल वहां नज़दीक ही है यहां से डॉक्टर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कोठी या बंगला। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ही यह सड़क बनी थी और इस सड़क के बारे में यह बताया गया था कि इसे बहुत बड़ा विकास माना था डॉक्टर रमन सिंह ने। वैसे डॉक्टर रमन सिंह साहब को विकास बोलने की आदत कुछ इस तरह हो गई थी कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जब चौक चौराहे भी बने तो डॉक्टर रमन सिंह उसे विकास कहा करते थे। तो इस वक्त हम यह पूरी सड़क आपको घूमकर दिखा देना चाहते हैं। हमारे बिल्कुल पीछे राम मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा और राम मंदिर के सामने फिर से हम आपको बता दें कि 100-125 फीट की यह चौड़ी सड़क है, लेकिन उल्टा हम कह रहे थे इस विकास को। तो हम आपको बता दें कि हम इस विकास को उल्टा क्यों कह रहे थे। उल्टा हम इस विकास को इसलिए कह रहे थे कि आप देखिए इस स्टॉपर्स को, लाइन से आप देखेंगे कि सीमेंट के स्टॉपर के जरिए इस सड़क को बंद किया गया है। यह विकास सिर्फ उल्टा ही नहीं है, बेहूदगी, इंजीनियरिंग की जो बेहूदगी है, इंजीनियर्स का जो बेहद बेहुदापन है, उसका उदाहरण है वीआईपी रोड। हजारों गाड़ियां जाती हैं। रायपुर एयरपोर्ट विश्व के नक्शे पर है। भारत सरकार की कई रिपोर्ट्स में राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट को, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को कई अवार्ड्स मिले हैं। डोमेस्टिक उड़ानों में इसे कई अवार्ड मिले हैं। और जिस एयरपोर्ट के लिए यह जो सड़क बनाई गई है, इंजीनियरिंग का बहुत बेहूदगी भरा उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। हमने आपको गिनकर बताए थे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के सामने पुलिस के स्टॉपर, तो हम फिर से एक गिनती गिन लेना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ठहरिए नंबर 1, छत्तीसगढ़ पुलिस ठहरिए नंबर 2 और छत्तीसगढ़ पुलिस ठहरिए नंबर 3। तो यहाँ पर भी बेहूदगी भरी इंजीनियरिंग ये हुई कि यहाँ पर भी ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है। सिर्फ खुंडर के चौराहे पर ट्रैफिक का सिग्नल है और वह ट्रैफिक का सिग्नल बंद है। करोड़ों रुपए से एक सड़क बनाई जाती है और उस सड़क को विकास कहा जाता है डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जिसे बार बार विकास कहते हुए नहीं थकते थे, तो उसकी स्पॉट रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो में खड़े होकर हम यह बता देना चाहते हैं कि बेहद बेहूदगी भरी इंजीनियरिंग का एक नमूना है वीआईपी रोड। कैमरा पर्सन आलोक सेन के साथ मैं शिवशंकर सारथी, छत्तीसगढ़ सारथी के लिए।